हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्प्रेडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं आपको सीआरपीसी 1973 के बारे में बताने जा रही हूँ। अध्याय 2 जो कि दंड न्यायालय या कार्यालय के गठन के बारे में है, जो कि धारा 6 से लेके 25A तक है। उसमें एक टॉपिक न्यायालय का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ द कोर्ट है, जिसमें मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में कि न्यायालय जो है दो प्रकार के होते हैं। एक तो सेशन न्यायालय, जिसके बारे में प्रावधान 9 और 10 में है, जो मैं अगली वीडियो में बता चुकी हूँ। दूसरा मजिस्ट्रेट का न्यायालय, जो कि 11 से लेके 23 में प्रावधान किया गया है, जिसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय 11 से लेके 19 तक न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय है, और कार्यपालक मजिस्ट्रेट का न्यायालय 20 से लेकर 23 में है। न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय महानगर क्षेत्रों में या अन्य क्षेत्रों में दोनों क्षेत्रों में होते हैं। महानगर क्षेत्रों में मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट CMM, जिसके बारे में धारा 17 में है। अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट ACMM, जिसके बारे में धारा 17 में है। और महानगर मजिस्ट्रेट मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट MM, जिसके बारे में 16 में है। और विशेष महानगर मजिस्ट्रेट, जिसके बारे में धारा 18 में प्रावधान किया गया है। इसको भी मैं बता चुकी हूँ। अब आइए जो है अन्य क्षेत्रों में कौन कौन होता है। तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट CGM, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ACGM, जिसके बारे में प्रावधान धारा जो है 12 में है। प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और सेकंड वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिसके बारे में धारा 11 में प्रावधान किया गया है। उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिसके बारे में धारा 12 में प्रावधान किया गया है। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिसके बारे में धारा 13 में प्रावधान किया गया है। यह मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ। और इसके सिवा जो है कार्यपालक मजिस्ट्रेट का न्यायालय है, जिसमें कि 4 मजिस्ट्रेट होते हैं, जिसे DM जिला मजिस्ट्रेट कहते हैं, वो 20A1 में है। या अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ADM, जिसे जो है 20(2) में है। उपखंड कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जो 20(4) में है। और विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जो धारा 21 में प्रावधान किया गया है। आइए देखते हैं न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय। तो न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय धारा 11 में बताया गया है कि जो है धारा 11 के अनुसार राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात है राज्यपत्र में अधिसूचना द्वारा नोटिफिकेशन द्वारा महानगर को छोड़कर किसी प्रत्येक जिले में प्रथम और द्वितीय वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट के उतने न्यायालय ऐसे स्थान पर स्थापित कर सकेगी जो कि उचित है। मतलब कह रहा है कि जो राज्य सरकार है उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात राज्यपत्र में अधिसूचना द्वारा जो है न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय उतने स्थापित कर सकती है जितना कि वह जो है अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे। परंतु राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात किसी स्थानीय क्षेत्र में राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात किसी स्थानीय क्षेत्र में प्रथम और द्वितीय वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट के एक या एक से अधिक विशेष न्यायालय की भी स्थापना कर सकती है। मतलब कह रहा है कि अगर जो है राज्य सरकार चाहे तो उच्च न्यायालय के परामर्श से एक या एक से अधिक जो है विशेष न्यायालय की भी स्थापना कर सकती है। कैसे मामलों के लिए? तो विशेष मामले के निपटाने के लिए, या विशेष वर्ग के मामले के विचारण के लिए, या ऐसे न्यायालय की स्थापना के स्थान पर उस स्थानीय क्षेत्र में अन्य किसी न्यायालय मजिस्ट्रेट के न्यायालय को ऐसे मामले को निपटाने की अधिकारता नहीं होगी। मतलब कह रहा है कि अगर राज्य सरकार चाहे तो हाईकोर्ट के परामर्श पर किसी स्थानीय क्षेत्र में प्रथम और द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेटों को विशेष मजिस्ट्रेट के रूप में जो है विशेष न्यायालय की स्थापना कर सकती है। ऐसे कैसे मामले वो सुनेगा? तो विशेष मामले के निपटाने के लिए या विशेष वर्ग के मामले के विचारण के लिए, और लेकिन उस पे अन्य मजिस्ट्रेट को कोई अधिकारता नहीं होगी। ऐसे विशेष न्यायालय का पीठासीन अधिकारी, जो ऐसे विशेष स्पेशल कोर्ट बनाई गई है, उसका पीठासीन अधिकारी कौन नियुक्त करेगा? तो हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त किया जाएगा। यह 11 का खंड 2 बताता है। 11(3) कहता है के अंतर्गत आवश्यक होने पर उच्च न्यायालय किसी सिविल न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्यरत किसी न्यायिक सेवा के जो जुडिशियल सर्विस ऑफ स्टेट है किसी भी व्यक्ति को प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग का मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान कर सकता है।
अब यही प्रावधान है, क्योंकि आप जानते हैं कि नियुक्ति कैसे होती है, सिविल जज जूनियर डिवीजन के रूप में नियुक्ति होती है। तो जब सिविल जज जूनियर डिवीजन के नियुक्त होती है तो 11(3) के तहत ही उन्हें जो है क्रिमिनल मामले को सुनने की अधिकारता मिल जाती है और उन्हें प्रथम या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। किसके द्वारा? उच्च न्यायालय द्वारा। अब जो है 11 का एक का एक कहता है, ये राज्य संशोधन है कि उत्तर प्रदेश में ही संशोधन द्वारा किया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार भी इसी तरह की विशिष्ट मामले या मामले के विशेष वर्ग के निपटाने के लिए अथवा स्थानीय क्षेत्र में लोकल एरिया में सामान्य जो मामले के निपटारे के लिए प्रथम या द्वितीय वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट के कई न्यायालयों की स्थापना कर सकती है। अगर जो है राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार चाहे तो विशेष मामले या विशेष वर्ग के मामले के निपटारे के लिए प्रथम और द्वितीय वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट की कई न्यायालय की स्थापना कर सकती है। आइए देखिए धारा 12 क्या कहता है? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है के बारे में धारा 12 में प्रावधान किया गया है। क्या कहता है कि उच्च न्यायालय प्रत्येक जिले में जो कि महानगर क्षेत्र नहीं है, प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है। अब जो प्रथम वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा उसे जो है क्या करेगा? उच्च न्यायालय जो है प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजीएम बना देगा। तो जो सीनियर मोस्ट रहता है उसे क्या करेगा? सीजीएम बना देगा। लेकिन यहाँ पे यह भी ध्यान देने वाली बात है कि सीजीएम कोई व्यक्ति तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह जो है न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा, तभी वह उसको सीजीएम बनाया जाएगा। ठीक है। सीनियर मोस्ट जो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट है, और जो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट है उसमें जो सीनियर मोस्ट होता है उसी को जो है सीजीएम बना दिया जाता है। अब दूसरा खंड कहता है उच्च न्यायालय प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को जो है अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बना सकता है, नियुक्त कर सकता है, और उसे जो है वही कार्य और शक्तियां होंगी जो कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को है। कह रहा है कि उच्च न्यायालय क्या करेगा? किसी प्रथम वर्ग को ही अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बना देगा और उसे वही शक्तियां होंगी जो कि जो है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या सीजीएम को होती है। अब आइए 3A कहता है। 3A कहता है कि उच्च न्यायालय आवश्यकता अनुसार किसी खंड के प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में पदाभित कर सकता है। उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति किसमें होती है? तो धारा 12 के 3 क में इसके लिए प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार जो है उच्च न्यायालय आवश्यकता अनुसार किसी खंड के प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को उपखंड मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है। और 3 ख कहता है कि प्रत्येक उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए उस खंड में न्यायिक मजिस्ट्रेट के कार्य काम पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण करने की शक्ति होती है। मतलब कहता है कि जो उपखंड मजिस्ट्रेट होगा किसके नियंत्रण में होगा? तो सीजीएम के नियंत्रण में होगा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के नियंत्रण में होगा और कार्य और शक्तियों का प्रयोग करेगा। ठीक है। अब आ जाइए धारा 13 विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट में के बारे में धारा 13 में प्रावधान किया गया है कि कौन होगा। तो 13 कहता है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार उच्च न्यायालय से ऐसा करने का अनुरोध करेगी तो उच्च न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति को जो राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण करता है या जिसने कोई पद धारण किया है जो कि ऐसा एरिया महानगर नहीं है, तो जो है अगर कोई राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण करता है या धारण किया है तो ऐसे व्यक्ति को द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के को जो इस संहिता के अधीन प्रदत्त की जाने वाली सभी शक्तियां या कोई शक्तियां प्रदत्त कर सकता है। मतलब कह रहा है कि अगर जो है विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए जब केंद्र और राज्य सरकार क्या करती है, उच्च न्यायालय से जो है अनुरोध करती है, तो उच्च न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि सरकार के अधीन कार्य कर रहा है या कोई पद धारण किया है या पद धारण किया है तो क्या करेगा, या फिर सेकंड क्लास है तो उसको क्या करेगा, न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में उसे शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर देगा। ठीक है। परंतु ऐसे व्यक्ति को नहीं प्रदान करेगा जिसे कि मामले के संबंध में अहर्ता या अनुभव नहीं है, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा डिसाइड किया गया है। मतलब किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त नहीं करेगा जिसके पास अहर्ता या अनुभव नहीं है जो कि उच्च न्यायालय द्वारा डिसाइड किया गया है।
लेकिन ऐसा जो मजिस्ट्रेट है, दूसरा वाला खंड कहता है 13(2) कहता है कि ऐसा मजिस्ट्रेट जो है विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कहा जाएगा और 1 वर्ष तक या उतनी अवधि तक जितनी उच्च न्यायालय साधारण या विशेष आदेश द्वारा डिसाइड करे उतनी अवधि तक वह अपना जो है कार्य करेगा। फिर तीसरा कहता है उच्च न्यायालय किसी विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट को स्थानीय अधिकारिता के बाहर किसी महानगर के संबंध में महानगर मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए भी सशक्त कर सकता है। तो कह रहा है कि अगर जो है उसको बनाया गया मुख्य जो है विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, तो अगर वो जो है उच्च न्यायालय आवश्यक समझता है तो ऐसे व्यक्ति को क्या है महानगर मजिस्ट्रेट भी नियुक्त कर सकता है। अब आइए धारा 14 क्या कहती है। तो 14 कहती है न्यायिक मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता। न्यायिक मजिस्ट्रेट किसकी स्थानीय अधिकारिता में होगा? तो जो है लोकल जुडिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात कहता है। तो कहता है 14(1) कहता है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट समय समय पर उन क्षेत्रों की सीमाओं को परिवर्तन कर सकता है जिसके अधीन, मतलब क्या कह रहा है कि जो उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट समय समय पर उन क्षेत्रों की अस्थायी सीमाएं पर निश्चित कर सकता है जिसके अंतर्गत धारा 11 और 13 के अधीन नियुक्त मजिस्ट्रेट उन सब शक्तियों का या उनमें से किसी का प्रयोग कर सकता है जो कि संहिता के अधीन उसमें निहित की गई है। मतलब क्या रहा, उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन रहते हुए जो सीजीएम है उसके जो है नियंत्रण में रहते हुए जो 13 और 11 के अधीन मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है उसे उन सब शक्तियों या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने के लिए दिया जा सकता है। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय उस स्थानीय क्षेत्र के भीतर जिसमें वह स्थापित किया गया है किसी भी स्थान पर अपनी बैठक कर सकता है। फिर दूसरा खंड कहता है 13(2) कि ऐसी पर निश्चय द्वारा जैसा उपबंधित किया जाए के सिवा प्रत्येक ऐसे मजिस्ट्रेट की अधिकारिता और शक्तियों का विस्तार जिले में सर्वत्र होगा। ठीक है, जिले में वह कहीं भी जो है अपनी अधिकारिता और शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। फिर जो है धारा 13 कहती है 14 का खंड 3 कहता है कि जहां धारा 11, 13 और 18 के अधीन नियुक्त मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता का विस्तार यथास्थित उस जिले या महानगर क्षेत्र के जिसके भीतर वह मामूली रूप से अपनी बैठक करता है बाहर किसी क्षेत्र तक है, तो वह उस संहिता में सेशन न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के प्रतिनिर्देश का ऐसे मजिस्ट्रेट के संबंध में तब तक के संदर्भ में तब तक अपेक्षित नहीं है अर्थ लगाया जाएगा कि वह स्थानीय अधिकारिता के संपूर्ण क्षेत्र के भीतर उक्त जिला या महानगर क्षेत्र में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले सेशन न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है। मतलब क्या कहता है कि अगर जो है कि धारा 11, 13 और 18 के अधीन जो नियुक्त मजिस्ट्रेट है अगर वो जो है स्थानीय अधिकारिता के जो उसकी स्थानीय अधिकारिता है उसके बाहर के संबंध में कह रहा है कि अगर उसकी जो अधिकारिता है वह उससे बाहर भी है तो वह उसके संबंध में क्या कर सकता है अपनी अधिकारिता का प्रयोग कर सकता है और यह समझा जाएगा कि उसके जो सेशन न्यायालय या फिर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है। फिर क्या कह रहा है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट का अधीनस्थ होना धारा 15 कहता है कि 15 के अनुसार प्रत्येक न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है सेशन न्यायालय के अधीनस्थ होंगे। जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है जो है वह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है वह सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होगा और अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन न्यायालय के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे और अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेट के कार्य और वितरण के बारे में संहिता से संगत नियम बनाने और विशेष आदेश देने का अधिकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को होगा। मतलब क्या कह रहा है, जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है वह सेशन न्यायालय के अधीनस्थ होगा, अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है सेशन न्यायालय के साधारण नियंत्रण में अधीन रहते हुए जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है उसके अधीनस्थ होंगे और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अन्य अधीनस्थ मजिस्ट्रेटों के कार्य और वितरण के संबंध में नियम बनाएगा। अब आइए उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट के बारे में। प्रत्येक जिले में कई तहसीलों जो जिला है वह कई तहसीलों में विभक्त होता है जिसे उपखंड कहते हैं। उच्च न्यायालय को अधिकार है कि वह उचित समझे तो प्रत्येक
किसी भी प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट को किसी विशेष उपखंड का न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त करे और जब वह चाहे तो ऐसे मजिस्ट्रेट को उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट का कार्यभार वापस ले सकता है। उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट के कार्य तथा जनता की सुविधा के लिए उसका कार्य क्षेत्र किसी विशेष उपखंड के लिए भी रखा जा सकता है। इस प्रकार मैंने आपको न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय बताया। अब आइए कार्यपालक मजिस्ट्रेट। कार्यपालक मजिस्ट्रेट के बारे में प्रावधान जो है धारा 20 से लेकर 23 में है। इस संहिता में कार्यपालक मजिस्ट्रेट कितने 4 प्रकार के होते हैं बताया था आपको जो है पहले कि जिला मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसके बारे में धारा 20 के खंड 1 में प्रावधान है, अपर जिला मजिस्ट्रेट जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसके बारे में 20(2) में प्रावधान है, उपखंड कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सब डिवीजन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसके बारे में 20(4) में प्रावधान है, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसके बारे में धारा 21 में प्रावधान है। जिला मजिस्ट्रेट धारा 20(1) राज्य सरकार कार्यपालक मजिस्ट्रेट को जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है। पद रिक्त के समय कोई भी अधिकारी अस्थायी रूप से उसके स्थान पर कार्य करता है और सारे अधिकार भी प्रत्यायोजित होते हैं जब तक कि जिला मजिस्ट्रेट न नियुक्त कर दिया जाए। अपर जिला मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 20(2) जिला मजिस्ट्रेट के कार्य को बांटने और सहायता करने के लिए राज्य सरकार किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को अपर जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है। अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट को इस संहिता के अधीन प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ऐसी शक्तियां प्राप्त होंगी जैसी राज्य सरकार निर्दिष्ट करे। 1978 में संशोधन द्वारा जोड़ा गया। उपखंड कार्यपालक मजिस्ट्रेट, सब डिवीजन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट धारा 20(4) में राज्य सरकार किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को उपखंड कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट धारा 21 स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में धारा 21 में प्रावधान किया गया है। 21 के अंतर्गत विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा विशेष क्षेत्र या विशिष्ट कृत्यों का पालन करने के लिए किया जाता है। विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की अवधि राज्य सरकार के विवेक पर निर्भर करती है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट की कुछ शक्तियां ही राज्य सरकार द्वारा विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट को दी जाती है, जैसे कि दंगे के समय अधिक कार्यपालक मजिस्ट्रेट की आवश्यकता होती है, अतः उस समय राज्य सरकार उनकी संख्या बढ़ा सकता है। फिर आता है कि धारा 22 क्या कहता है? कार्यपालक मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता, लोकल जुडिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट धारा 22 में है। जिला मजिस्ट्रेट ऐसी परिसीमाएं जो है परिसीमाएं परिनिश्चित कर सकता है जिसके अंतर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेट अपनी सभी यकीनी शक्तियों का प्रयोग करेगा, परंतु ऐसा करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन होता है। धारा 22(2) के अनुसार ऐसी परिनिश्चय के अलावा प्रत्येक कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अधिकारिता और शक्तियों का विस्तार संपूर्ण जो है जिले में होता है। मतलब कह रहा है कि जिला मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? किसी भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट की जो है सब यकीनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए परिसीमाएं निर्धारित कर सकता है, लेकिन जो परिसीमा निर्धारित करेगा वह जो है राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन रहकर ही करेगा। फिर 22(2) कहता है कि प्रत्येक कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अधिकारिता क्या होगी और शक्तियां क्या होंगी? पूरे जिले में कहीं भी उसकी अधिकारिता या शक्तियां होंगी उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत। उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय आईपीसी में वर्णित किसी भी अपराध का विचारण समान रूप से कर सकता है, भले ही प्रथम अनुसूची में वर्णित न हो। यदि उसका विचारण मजिस्ट्रेट द्वारा कोई मामला विचारित किया जा रहा है और बीच में यह ज्ञात होता है कि यह विचारण सेशन न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए, तो वह 323 के अंतर्गत सेशन न्यायालय को सुपुर्द कर दिया जाएगा। इस तरह मैंने आपको सेशन न्यायालय के बारे में बताया, न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के बारे में बताया, जिसमें जो है 2 प्रकार के जो है न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय या कार्यपालक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के बारे में बताया, जिसमें महानगर के क्षेत्रों में अलग व्यवस्था है, अन्य क्षेत्रों में अलग व्यवस्था है। सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बताया है 2 वीडियो में। अगर आप मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं तो मेरे पहली भी वीडियो सुन लीजिए, क्योंकि उसमें सत्र न्यायालय और जो है
सत्र न्यायालय के बारे में या महानगर मजिस्ट्रेट के बारे में प्रावधान उस वीडियो अगली वीडियो में है, जो कि मैंने इसके पहले बनाया है। अगर आपको यह वीडियो मेरी अच्छी लगती तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।